क्यों ना करें वो वेलकम यार। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जब कुवैत में गए तो सबसे पहले अपने हिंदुस्तान की लेबर कम्युनिटी जो है उनसे मिलने गए हैं, उनसे मिले हैं, उनसे बातचीत हुई है। उनसे क्यों मिले, उनसे पूछा है कि भाई आप लेबर इधर रह रहे हो, आपको खाने पीने की तंगी तो नहीं है, आपकी रिहाइश की तंगी तो नहीं है, आपको कोई गवर्नमेंट की तरफ से कोई तंगी तो नहीं मिल रही। देखें, अगर वो उनको कोई तंगी मिल रही है तो वो उनकी कुवैत की गवर्नमेंट से बात करेंगे कि यार मेरे लोगों को ये तंगी क्यों मिल रही है, उन्हें रिलीफ मिले। कुवैती दिनार हो ना, 1 दिनार हो, और पाकिस्तानी जो है 904 रुपए बनते हैं। 1 दिनार की बात करूं, पाकिस्तानी 904 रुपए बनते हैं। अब आप आए हिंदुस्तान की तरफ, 1 दिनार हो और हिंदुस्तान के 270 समथिंग कुछ ऐसे बनते हैं, हिंदुस्तान के 275 या 274। दिल करता है कि इस मुल्क छोड़ के भाग जाएं। हाँ, यही और बात। लेकिन अब भागे, अगर डंकी लगा के जाएं तो जान का खतरा है। ठीक है, नहीं तो फिर पैसे जोड़े, फिर 35 लाख लगा के जा सकते हैं। पैसे जुड़ेंगे नहीं, आमदनी नहीं है। लंडे का माल खरीदने आया हूँ। गालत के लिए भी नहीं है, खुद पुरानी उतार के वो भी साल लेके जा रहा हूँ। ठीक है, मतलब के हालात कभी भी नहीं सही हो सकते। क्यों? कि हमारे अब्बा जुदाद में गैरत नहीं थी, अब हमारे अंदर भी नहीं। ये तो आप अपनी इंसल्ट नहीं, मैं सही कह रहा हूँ। मैं मीडिया सबसे 2 नंबर है। मैं मीडिया के सब खिलाफ हूँ। आप भी मीडिया के अंदर है, लेकिन आप लोकल है। नहीं, मुझे हम तो अपना एक यूट्यूब चैनल है, सोशल मीडिया। आपने अपने बड़ों को, अबाओजाद को जो है ना बगैरत कह दी है। नहीं, मैंने कहा गैरत नहीं थी। तो उससे वो बगैरत ही होते हैं ना यार। क्यों इधर लड़ाई करवानी? हिंदुस्तान में अगर लंडा आता है वो लंडा यूज करते हैं, लेकिन वो कभी ये नहीं कहते कि वो एजेंट है, यहूदी है, काफर है। लंडा पहनते हैं ना, लेकिन उन्हें काफर नहीं कहते। हम पहनते भी हैं, हम पहनते भी हैं, उन्हें बुरा भला भी कहते हैं। कितने की प्लेट है अंकल जी? ये कौन सी? ये आप क्रीम चाट 200 की है। क्रीम चाट, और ये चना चाट कितने वो की? 150 की है। 150 की। ये प्लेट का साइज क्या है? नहीं पल्ले भी जो ना वो भी 150 के 150 के। आप इस भाई खाएं या फिर बाद में खाएं? अच्छा, आपको इन्होंने अंकल कहा, आपको बुरा नहीं लगा? लॉन्ग रेंज मिसाइलों का मामला है ये सारा। बिल्कुल ऐसे ही। अब मुझे ये बताएं कि हिंदुस्तान ने तो उससे भी ज्यादा लॉन्ग रेंज के मिसाइल बनाए हुए हैं। हिंदुस्तान की तरफ अमेरिका देख भी नहीं सकता, ना उसके ऊपर पाबंदी लगा सकता। क्यों नहीं लगा सकता? क्योंकि हिंदुस्तान भिखारी नहीं है, हिंदुस्तान कर्जई नहीं है, उनसे लेके नहीं खाता, उनकी एड के ऊपर पलता नहीं है हिंदुस्तान। अब पाकिस्तान जो है, देखें अमेरिका होता कौन है पाकिस्तान पे पाबंदी लगाने वाला? कहता है पुष्पा फ्लावर नहीं है, फ्लावर पुष्पा फायर है, फायर। अच्छा, तो पुष्पा प्रॉपर फायर ही नजर आता है उसके बीच में। हमने तो नहीं देखी है। और भाईजान मैंने देखी है, मैंने अपने घर में एक बड़ा प्रोजेक्ट लगा के उसमें मेरे, हाँ जी, मेरे बीवी बच्चों ने, मेरी पूरी फैमिली ने वो मूवी देखी है, पूरा एंजॉय किया और बड़ा मजा आया। इवन के मेरे मोबाइल में भी है पुष्पा 2 मूवी। आप मूवी दिखाने लगे हैं, वैसे नीचे कमेंट में लोग कहेंगे हमें भी। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद जय भारत। दोस्तों, मोदी जी का कुवैत दौरा, मोदी जी का कुवैत में ही हुआ भव्य स्वागत। देख पाक के पिछवाड़े में लगी आग तो क्या है पाक मीडिया का रिएक्शन। आइए देखते हैं वीडियो देखने से पहले अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, वीडियो अच्छी लगी लाइक करें, शेयर करें। आइए देखते हैं वीडियो। जय हिंद जय भारत, वंदे मातरम, भारत माता की जय। 85 दिन की मोहलत हमें मिल चुकी है और उस 85 दिन के अंदर हम अपना इमेज अमेरिका के अंदर और अमेरिका के कांग्रेसमैन के अंदर, अमेरिका की इंतज़ामिया के अंदर और अमेरिका के साथ साथ यूरोप के ममालिक के अंदर हम किस तरीके से उसको बेहतर बनाएंगे। पैगाम है अमरीकी आवाम को कि अपने इस मसखरे को इसकी हद में रखें। हम किसी तौर पे इजाज़त नहीं देंगे किसी भी मुल्क को कि वो पाकिस्तान की दाखिली किसी भी चीज़ के अंदर दखल अंदाजी करे। जैसे कि तुम नहीं चाहते वैसे ही हम भी नहीं चाहते। दुनिया तुम्हारे और हमारे लिए बराबर है। हम जो कम से कम 9/11 के बाद नॉन नेटो एलाई थे और जिन्होंने 75,000 जानों की कुर्बानी दी, और हम ये कहते रहे कि ये जंग अमेरिका की नहीं है, ये तो अब हमारी जंग हो चुकी हुई है, अब हम इनसे लड़ेंगे, अब हम हैं। हमने हज़ार सफ़े के फतवे जारी किए सिर्फ अमेरिका को सपोर्ट करने के लिए, और हमने 400 से ज़्यादा लोगों को यहाँ से पकड़ कर ग्वांतानामो भेज दिया। और जब अमेरिका यहाँ से जाने लगा तो उसने हमसे पूछना भी गवारा नहीं किया कि तुम्हारी कितनी कुर्बानियों का क्या सिला हम आपको देंगे। लेकिन उसके बावजूद भी हम अभी तक इसी बात पर नाज़ा थे कि शायद 75 साल यानी 1954 से लेके अब तक आने वाली इमदाद को ट्रंप नहीं रोकेगा और हमें वही राहत दी जाएगी जो मिस्र और इसराइल को दी गई है। सिर्फ इसराइल को नहीं, मिस्र को भी दी गई है। पाकिस्तान गवर्नमेंट ने अनाउंस किया है कि मेड इन इंडिया जो मोबाइल हैं या जो भी ऐसी डिवाइसेस हैं वो पाकिस्तान में नहीं आ सकती, पाकिस्तान में बैन कर देंगे। उसकी रीजन ये है कि हमारी सिक्योरिटी, साइबर सिक्योरिटी का रिस्क है। उसकी रीजन ये है कि अगर कोई मेड इन इंडिया मोबाइल पाकिस्तान में आएगा तो उसे जो बताया जा रहा है पाकिस्तान गवर्नमेंट की तरफ से कि भाई आम पब्लिक का डाटा जो उसे यूज करेगा उसका डाटा इंडिया वालों की तरफ चला जाएगा। जब आपके 8 सालों में 5
7 वजीर आजम तब्दील हो रहे थे ना 11 सालों में, हाँ। पहले 11 जी, तो सालों मैं में, समझ गया हूँ। तब वहां पर नेहरू ने 5 IT की यूनिवर्सिटी बना दी थी। ये चीज तो है। वहां पर आईफोन क्या और भी चीजें हो सकती है। G20 ऐसे नहीं आ रहा भाई। इंडिया जो है उससे हम कंफर्टेबल नहीं है लेने में, अच्छा, तो इसलिए हमारी सिक्योरिटी जो है वैसे भी दुनिया चले। में मानी जाती है, मतलब अच्छी सिक्योरिटी है। ISI अच्छा। एक अच्छी एजेंसी है दुनिया में, तीसरे चौथे नंबर पे ये मेरे ख्याल में आती है। 1 मिनट के लिए आपकी बात मान लेता हूँ कि हाँ यार ये इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस या फिर मोबाइल फोन अगर मेड इन इंडिया यहाँ पे आएंगे तो सिक्योरिटी का कोई रिस्क होगा, लेकिन ये ट्रेड ही हमने टोटल जो बंद कर दी है। सब्जियों में भी कोई और डिवाइसेस लगा के बेच देंगे, प्याज में आलू में डिवाइसेस लगा के बेच देंगे जो हम वो भी नहीं ले रहे, इसका क्या जवाब देंगे? जो लोग जहाँ जहाँ से देख रहे हैं बताइएगा आपके सिटी में ये मटर का क्या रेट है और ये माल्टे किस तरह लिए हैं? ये तकरीबन 200 रुपए किलो में को 4 पीस चढ़ते हैं, यानी 200 रुपए के 4, 50 रुपए का एक पीस, 50 रुपए का एक माल्टा बिक रहा है, ठीक है। इसके अलावा ये केले किस तरह दर्जन है? एक 100 रुपए दर्जन। चलो ये फिर मेरे ख्याल से मुनासिब मेरा है, एक कालम था अनोखी दास्तां, ठीक है। उसमें मैंने हिंदी अल्फाज इस्तेमाल कर लिए। दुआ की जगह प्रार्थना लिख दिया। अच्छा, प्रार्थना होती है, दुआ करना होती ठीक है, मैं समझ ठीक है। गया। उसके सिर्फ ओनली जिसको कहते हैं उसकी जगह केवल लिख दिया। हाँ। तो मुझे जो रिस्पॉन्स आया उन्होंने कहा कि ये हिंदुस्तान की कौम नहीं है, ये ठीक है। पंजाब और पाकिस्तान की ये कौम। बताएं, अभी खबर आई है पाकिस्तान गवर्नमेंट की तरफ से कि भाई इंडिया से जो मोबाइल वगैरह ना मेड इन इंडिया मोबाइल या ऐसी डिवाइसेस वो हम यहाँ पे नहीं आने देंगे, वो बैन करेंगे। उसकी रीजन ये है सिक्योरिटी रीजन, साइबर सिक्योरिटी, या हमारा डाटा ना चला जाए। पहले तो इसके ऊपर अपनी ओपिनियन दें, फिर अगला सवाल करता हूँ, क्या कहना चाहेंगे? एक्चुअली ना पाकिस्तान चूंकि आप जानते हैं एक पहले इंडिया का हिस्सा था, एक ही चीज थी। उसके बाद जब इंडिया से पार्टीशन होती है हाँ। उसके जहन में ये कौम कोलोनाइज हुई है, ठीक है, दोनों ही, इंडिया भी और पाकिस्तान भी। पहले में इनके जो पर्सनल इंटरेस्ट थे वो सेम थे, ठीक है, क्योंकि जो सब कॉन्टिनेंट थी ये पब्लिक थी, है ये एक नेशन थी। लेकिन हुआ मसला ये, जब यहाँ पर कोलोनाइजेशन हुई उन्होंने इनके माइंड को बाउंड कर दिया। ठीक है, मजहब ठीक के नाम पे रिलीजियस डिस्क्रिमिनेशन हो गई, ठीक है। कल्चरल डिस्क्रिमिनेशन हो गई, ट्रेडिशनल डिस्क्रिमिनेशन हो गई। ठीक है, अब हुआ ये वक्त के साथ साथ हमारी जो नस्ल थी, जो ये पाकिस्तान आप देख रहे हैं, ठीक है, इसमें ये हुआ कि इनको जो पढ़ाया गया वो सारा यही पढ़ाया गया कि इंडिया आपका दुश्मन है, ठीक हो गया। और जो बरतानिया आप पे हुकूमत करके गया है, जो आपको डिस्क्रिमिनेट करके गया, आपको पार्टीशन करके गया है, आपके माइंड की पार्टीशन करके गया है, वो आपका दोस्त है। अच्छा, जो वो बनाएंगे वो वेस्टर्न विंग, वो जेनोसेंट्रिक कंसेप्ट, वो बहुत अच्छा है, बजाय इसके ये एक्सोगेमियस और या आपके गिरदोनवा में गुरबोजवार में ये हो, ये यहाँ पर है, हाँ, इसको एक्सेप्ट नहीं करना। अब मुझे एक थोड़ी सी, मैं, आप भी जर्नलिस्ट हैं, मुझे थोड़ी सी एक चीज बताएं जी, अगर आप थोड़ा सा इस खित्ते को, अगर जियोग्राफी को आपने रीड किया है, ठीक है पाकिस्तान हो, जी, इंडिया हो, इंडिया हो, और साथ में 2 मुल्क और हो, बांग्लादेश हो, श्रीलंका और नेपाल, हाँ। ये 5 रीजन मिल जाए, ठीक है, किसी और ममालिक के साथ तजारत करने की जरूरत है? जबरदस्त हो गया, जबरदस्त। यहाँ हो गया। पर मैं आपके पॉइंट जहाँ से आप बात कर रहे हैं मैं सब समझ रहा हूँ। ये कंट्रीज मिल जाए, आबादी दुनिया में सबसे ज्यादा, ये मिल जाए, इकोनॉमी दुनिया में सबसे ज्यादा, दुनिया को हमारी जरूरत पड़ जाएगी, हमें दुनिया की जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर हम, अब देखिए मैं आपको हिस्ट्री, लेकिन वो मिलेंगे कैसे? गोरे तो इस तरीके से डिवाइड कर गए हैं, फिर हमें, हाँ, वो हो गया है, ठीक है। तो मैं बताना ये चाह रहा हूँ कि हमारे माइंड में जो है ना कि हम इंडिया से बाय नहीं कर सकते, या हमारी हुकूमत का या भी वो एक, दुश्मन है, या जो हमारी हुकूमत का भी एक विंग बनी हुई है, एक कंसेप्ट बना हुआ है जो उन्होंने बनाया हुआ है, वो यही बनाया हुआ है हमारी कौम में कि इंडिया हमारा असल में दुश्मन है, अच्छा। जिसने हमें कॉलोनाइज किया वो हमारा असल में दोस्त है। अच्छा। तो इस वजह से हमने जो वेस्टर्न लोग हैं उनकी मॉडर्नाइजेशन है, उनकी हमने कल्चर को ऑप्ट करने बजाय इसके कि इंडिया से जो हमारे से अलहदा हुआ, जिसके साथ हमारी वार हुई, जिसके साथ जो भी हो कंग्रेचुलेशंस, क्योंकि खबर ये मिली है कि 1000 अरब डॉलर्स का गोल्ड पाकिस्तान में डिस्कवर हो चुका है। 1000 बिलियन डॉलर्स गोल्ड रिजर्व्स डिस्कवर्ड इन पाकिस्तान। और ये खबर दी है किसी छोटे मोटे सहाफ़ी ने नहीं, बल्कि मशहूर और मारूफ जावेद चौधरी साहब ने। उनका कहना यह है कि पाकिस्तान के अंदर 1000 अरब डॉलर्स, 1000 बिलियन डॉलर्स का गोल्ड रिजर्व्स मिल चुके हैं। किस्मत बदल गई भाइयों, सुभान अल्लाह। मैं कहती हूँ क्या बात है।
मुबारक हो, कॉन्ग्रेचुलेशंस, किस्मत बदल गई। 77 ईयर्स में जो काम नहीं हो सका वो काम अब हो गया है और हमें ये पता चला है कि 1000 अरब डॉलर्स के गोल्ड